मेरे साथ जिग्नेश मेवानी हैं। आज इन्होंने दिल्ली के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और कई बातें स्पष्ट की। इन्होंने आम आदमी पार्टी से भी इस्तीफा देने का ऐलान किया है। दलित आंदोलन को बढ़ाने की इन्होंने बात की। इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं जिग्नेश से। जिग्नेश, आपको क्या लगता है कि कोई दलित आंदोलन बिना डेमोक्रेटिक सिस्टम के कैसे आगे जाएगा? जबकि बाबा साहब जो थे वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के पक्ष में थे, तो आप राजनीति से क्यों भाग रहे हैं? हम राजनीति से नहीं भाग रहे। आम आदमी पार्टी की आम आदमी पार्टी ने कभी इस आंदोलन को राजनीतिक रंग देने की कोशिश नहीं की, हमने भी नहीं की। बावजूद उसके कुछ लोग कीचड़ उछाल रहे थे, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। हमारी जो डिमांड है लैंड रिफॉर्म्स की, वो सचमुच इस देश में लैंड रिफॉर्म्स होते हैं तो मैं तो मानता हूँ वही सबसे बड़ी राजनीति है। तो हमारी जो डिमांड्स है वो राजनीतिक है, उसको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। लोक आंदोलन की भी एक राजनीति होती है, आंदोलन करना भी एक राजनीति है। ये किस तरह का गुजरात का विकास का मॉडल है जिसमें 17,000 करोड़ के बजट के बावजूद। माफ़ कीजिएगा, मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल था कि जो वोट की राजनीति है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, अगर दलित समाज, SC ST OBC समाज, जो पिछड़ा समाज है, अगर उसके पास वोट की ताकत नहीं होती तो इस देश में कुछ नहीं मिलने वाला था। बाबा साहब इसलिए डेमोक्रेटिक सिस्टम के पक्षधर थे। आप कह रहे हैं कि जो दलित आंदोलन है वो मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या लगता है आपको कि आप बगैर वोट की ताकत दिखाए हुए अपने लिए कुछ हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल, लोक संघर्ष की राजनीति से बहुत कुछ हासिल कर तो सकते हैं। आपको डेमोक्रेटिक सिस्टम में भरोसा नहीं है? मैंने कब कहा डेमोक्रेटिक सिस्टम में भरोसा नहीं है? फिर आप दलित आंदोलन को राजनीति से दूर क्यों ले जाना चाह रहे हैं? आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के संदर्भ में ही बात क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि भारत में डेमोक्रेटिक सिस्टम है और अगर आप इस देश में अगर आप सत्ता में भागीदारी नहीं करेंगे, चाहे वो कांसी राम हो, चाहे वो बाबा साहब, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो आपको जो भी मिला है वो राजनीतिक सत्ता में भागीदारी से ही मिलेगी और सारे ताले की चाबी सत्ता में है। फिर आप दलित समाज को क्यों राजनीति से दूर ले जाना चाह रहे हैं? लोक संघर्ष की भी एक राजनीति होती है, जनता के आंदोलन की भी एक राजनीति होती है। 8 घंटे काम करने का 2,200 रुपया मिल रहा था अहमदाबाद में सफाई कर्मियों को। 28 दिन की हमने स्ट्राइक की, आज साढ़े 2,500 सफाई कर्मी 10,000 रुपया ले रहे हैं। बहुत क्या लगता है आपको कि जो सैलरी का मसला हो, ये कानून बना के दिया जा सकता है, या सड़क पे बहुत सारे सामाजिक आंदोलन हुए, अभी अन्ना आंदोलन हुआ था, JP का आंदोलन हुआ, लेकिन जो फलसफा है, जो हासिल हुआ लोगों को, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम से ही हासिल हुआ है। क्या लगता है आपको कि आप जो दलित समाज है वो सड़कों पर संघर्ष करे, सत्ता में उसकी भागीदारी तय न हो? बिल्कुल तय होनी चाहिए, लेकिन आप इमीडिएटली ऐसा सवाल चाहते हैं मेरे से कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के संदर्भ में मैं बात करूं, तो वो मैं नहीं करने वाला। नहीं, मैं वो नहीं चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि मैं जिग्नेश की राय जानना चाह रहा हूँ कि क्या जिग्नेश की राय ये है कि हम सिर्फ आंदोलन करें, हमारी राजनीतिक सत्ता में भागीदारी नहीं हो? तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स में ज्वाइन नहीं करेंगे, हम चुनाव में हम नहीं जाएंगे? हमारा जो आंदोलन है, उन्ना दलित अत्याचार लड़ाई समिति है, उसको कोई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के संदर्भ में मैं देखना नहीं चाहता हूँ और इस दिशा में हम आगे बढ़ना नहीं चाहते। हाँ, ऑब्जेक्टिवली आप पूछे तो दलितों की सत्ता में भागीदारी क्यों नहीं होनी चाहिए? दलितों की सत्ता में भी भागीदारी होनी चाहिए, संसाधन में भी भागीदारी होनी चाहिए, जमीनों भी भागीदारी होनी चाहिए, आंदोलन में भी भागीदारी होनी चाहिए, सब जगह पर होनी चाहिए। एक और सवाल, इस देश में बहुत लंबे समय से सवाल होता रहा है कि जो अपर कास्ट का जो लीडरशिप है वो किसी पार्टी का हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो या BJP हो, वो सिर्फ लीडरशिप में नेतृत्व करते हैं। बाकी उनकी उनका जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है उसमें SC ST OBC हो या अल्पसंख्यक हो, उसकी भूमिका नगण्य है। तो क्या आप जो कह रहे हैं कि हम सबका एक्सेप्टेंस है, तो आप इस बात को कहना चाह रहे हैं कि जो दलित आंदोलन है वो अभी भी अपर कास्ट लीडरशिप के ही नेतृत्व में आगे जाएगा? बिल्कुल नहीं। अपर कास्ट से बिलोंग करने वाले जो प्रगतिशील साथी है, जो भी जाति और धर्म से बिलोंग करते हैं, उन सभी को हमारे लिए वेलकम है। ये तो कलेक्टिव एफर्ट है। दलित आंदोलन का नेतृत्व 120% दलित ही करे, मैं तो ऐसा भी नहीं मानता वैचारिक तौर पे। हाँ, हमारे आंदोलन का जब तक सवाल है, मैं और दूसरे हमारे जो साथी लीड कर रहे हैं वो सभी दलित है। दलितों का सवाल है तो दलितों की अगुवाई है, लेकिन दूसरे किसी की अगुवाई किसी कीमत भी होनी नहीं चाहिए। ये तो संकीर्णता है। ये तो अम्बेडकर की विचारधारा से विपरीत बात है। नहीं, बाबा साहब ने भी कहा है। आप बाबा साहब को देखिए, उन्होंने जब RPI बनाई, उन्होंने कहा था कि मुझे अपने ही लोगों ने धोखा दिया जिन पर मैंने भरोसा किया, और वो सबको सब लेफ्ट से जुड़े थे। आप कांग्रेस देखिए, BJP देखिए या लेफ्ट देखिए, दलितों की जो डिसीजन मेकिंग उनकी जो बॉडी है उसमें दलित के लिए कोई स्थान नहीं है, SC ST के लिए स्थान नहीं है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं वही सब सवाल पूछना चाह रहा हूँ जो एक आम आदमी के मन में है आज दलित समाज के। एक बड़ी लाइन कोट की जा रही है आज के समय में कि क्या बिल्ली को चूहे की रक्षा की जिम्मेदारी दी जा सकती है? आप लेफ्ट की जो बात कर रहे हैं, 1936 में डॉक्टर अंबेडकर ने जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, उसका झंडा लाल था। वो वर्कर्स और पीजेंट्स की पार्टी थी, दलितों की पार्टी नहीं थी।
स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में उन्होंने कहा है कि सारी जमीनों का राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिए, प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिए, इंश्योरेंस सेक्टर का राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिए। क्या ये लेफ्ट एजेंडा नहीं है? लेफ्ट में सालों तक कास्ट के मुद्दे को नहीं उठाया, लेकिन जब उठा रहे तब हम उनसे भागेंगे नहीं। आप क्यों भरोसा करें? पश्चिम बंगाल और केरल गवाह है कि वहाँ जो दलितों की स्थिति है वो बदली नहीं है। धार्मिक कर्मकांड की बात करें तो केरल और पश्चिम बंगाल इतर नहीं है। तो हम लेफ्ट के काम को क्यों देखें? उनके विचार तो बहुत अच्छे अच्छे रहे हैं। गुलामगिरी में ज्योतिबा फुले ने कहा है कि कलम कसाई भी होते हैं, जो लिखते कुछ है करते कुछ है। भारत के समाज में जो आज़ादी के बाद आप देखिए तो एक अपर कास्ट लीडरशिप बताइए, चाहे वो पार्टी जो 3 बड़ी पार्टियां हैं उसमें कितना स्पेस है और किस तरह के सोशल चेंजेस के लिए उन्होंने काम किया है। दलित पार्टी जिन्होंने शुरू की है उनकी भी राजनीति और उनके राजनीतिक चरित्र से हम वाकिफ़ हैं। मैं अभी इस दिशा में जाना नहीं चाहता। आप कहना चाह रहे हैं कि जो भारत में जो दलित समाज के नेता हुए हैं उन्होंने कोई सोशल चेंजेस के लिए उस समाज के लिए कोई काम नहीं किया? ऐसा तो मैंने नहीं कहा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो दलित पार्टियों के चरित्र की बात कर रहा हूँ। जिस दलितों के अंदर भी ब्राह्मणिज्म है, राइट। मुद्दा ये है कि हमारा जो आंदोलन है उसमें सर्वोदय की धारा से जुड़ा हुआ कोई आदमी आना चाहता है वो भी वेलकम है। जात हमारे आंदोलन में सर्वोदय की धारा के साथ जुड़े हुए साथियों के भी लिए वेलकम है, आम्बेडकराइट फोर्सेस के भी लेफ्ट वेलकम है, फेमिनिस्ट के लिए भी वेलकम है, लेफ्ट के लिए भी वेलकम है, एनजीओस के लिए भी वेलकम है, ट्रेड यूनियन करने वाले के लिए भी वेलकम है। ये कलेक्टिव एफर्ट है और इसी तरह आगे बढ़ेगा। मतलब आप अपर कास्ट नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? अपर कास्ट हमारे ऊपर बैठना नहीं चाहता। अपर कास्ट में पैदा हुए जो साथी, संघर्ष के जो साथी है, उनका भी गुनाह नहीं कि वो अपर कास्ट में पैदा हुआ। जिस तरह से मेरा भी ये कसूर नहीं कि मैं दलित हूँ, तो वो यदि जेन्युइनली हमारी स्ट्रगल में हमारा हाथ पकड़ कर खड़े हैं तो मोस्ट वेलकम। तो अब तक भारत के इतिहास में हुआ नहीं है। बाबा साहब ने भी कहा है कि अगर आप सुधरना होता तो कबीर को सुन के सुधर जाते। आखिर वो क्या वजह है कि जो अपर कास्ट समाज है वो अपने समाज में रिफॉर्म की बात नहीं करता है और जब भी दलित आंदोलन होता है तो उसका नेतृत्व करने के लिए वो आगे आता है? वही अपर कास्ट समाज दलित समाज को छोड़ के अपने समाज में सुधार की प्रक्रिया को क्यों नहीं अपनाता है? 1941 में डॉक्टर अंबेडकर अहमदाबाद आए थे और सफाई कर्मियों का जबरदस्त आंदोलन चलाया। उसके बाद 50-60 साल तक दलित आंदोलन ने गुजरात में कभी सफाई कर्मियों के सवालों को ज़्यादा उठाया नहीं, लेफ्ट मूवमेंट ने उठाया। तो इन साथियों के साथ मैं ना बैठूं क्या? वो कोई एक पर्टिकुलर इज्म में यकीन करते हैं, उसकी वजह से उनको लगता है कि लेफ्ट ने जाति के डिस्कोर्स पर कभी बात की है या वो वर्ग के जैसे? बहुत तगड़ी बात की। उनका एनालिसिस जबरदस्त रहता है। लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर बहुत से लोगों ने काम किया है। लेफ्ट के बहुत से साथी काम कर रहे हैं। तो फिर बीजेपी के क्यों कटघरे में करें? आज तो सोशल जस्टिस के नाम पर और डाइवर्सिटी के नाम पर बीजेपी में बहुत सारे दलित सांसद हैं। तो वो तो दलाल है। बीजेपी में जो लोग दलित जाकर बैठे वो तो दलाली कर रहे हैं। और जो कांग्रेस में दलित सांसद हैं वो भी दलाली कर रहे हैं। और जो लेफ्ट में दलित सांसद हैं उनमें भी बहुत से लोग जेन्युइन है, काम कर रहे हैं। मार्क्स ने कहा है कि इन द फाइनल एनालिसिस द आइडियाज दैट बिकम मटेरियल फोर्स। तो प्रगतिशील विचारों को ले जा रहे हैं, बहुत महान काम कर रहे हैं लेफ्ट के कुछ। उन पार्टियों के बारे में आपकी क्या राय है, चाहे वो बीएसपी हो, जेडी हो, आरजेडी हो, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सोशल जस्टिस से निकले सर हुए हैं? जी, अभी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की दिशा में हम सोच रहे हैं पार्टियों का जो भी वो रखे अपने पास। हमारा एकमात्र केवल मकसद यही है कि ये जो दलित गुजरात में से उठ खड़े हुए हैं, ये जो नारा दिया है कि गाय की दुम आप रखो हमें हमारी ज़मीन दो, ये नारा पूरे भारतवर्ष में गूंजे और ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद के नारों में दलित मूवमेंट जो चौकअप हो गई थी, फंस गई थी, उसमें से बाहर निकले, खुली सांस ले। एक आखिरी सवाल, अरविंद केजरीवाल ने जब आंदोलन चलाया था तो उनका भी कहना था कि हम राजनीति में नहीं आएंगे। फाइनली वो राजनीति में आए। मैं डेमोक्रेटिक सिस्टम का पक्षधर हूँ। मैं चाहता हूँ हर आदमी राजनीति में आए और वो अपनी मांगों को रखे। आपकी भी वही लाइन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बाद में उसको बदलेंगे? कल भी मैं आ सकता हूँ राजनीति में, कल चुनाव भी लड़ सकता है, क्यों ना लड़ूँ? आज मेरे ऊपर जो एलिगेशन लग रहे हैं वो गलत है। तो फिर विरोध क्यों कर रहे हैं? जब आप चुनाव लड़ने के पक्षधर हैं, मैं खुद डेमोक्रेटिक सिस्टम का पक्षधर हूँ, तो फिर आप ये अनाउंस क्यों कर रहे हैं कि मैं राजनीति में नहीं आ रहा हूँ? मैंने कब कहा नहीं आ रहा हूँ? मैं तो राजनीति कर रहा हूँ। माचिस की तीली का भाव क्यों बढ़ रहा है? राजनीति है, कर रहा हूँ। चलिए आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी सिर्फ इसलिए छोड़ रहे हैं कि आपकी आलोचना हो रही है या इसकी कोई और वजह है? नहीं, जिस तरह से लोगों ने कीचड़ उछालना चालू किया बिना वजह, आपने जेन्युइनली इस मूवमेंट को राजनीतिक रंग देने की कोशिश नहीं की। सचमुच अंतर बनाए रखा, एक कंसर्न होने के बावजूद, सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने के बावजूद फिर भी लोग कीचड़ उछाल रहे थे। तो मैं इस गंदगी से बचना चाहता था। तो ये थे हमारे साथ जिग्नेश, जो कि साफ इनका कहना है कि लेफ्ट जो है, इनका लेफ्ट से के प्रति सहानुभूति है और इनका कहना है कि जो लेफ्ट है वो वर्ग विशेष की बात के साथ साथ जाति विशेष की भी बात करता रहा है और उनकी फ़िलहाल कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम में जाने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो इनकार भी नहीं करें कि वो राजनीति में नहीं जाएंगे। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।